हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द सेशन। इसको रिकॉर्ड करने के लिए ये घर के साइड में एक थोड़ा सा जंगल है, वहाँ पे बैठा हूँ। तो पहले मच्छर काटने लग गए थे और आज मार्केट क्लोज़ है लॉकडाउन की वजह से, तो आई डोंट हैव ओडोमोस। तो मम्मी ने एक तरकीब बताई, मैंने वैसे किया। अनियन को मैंने पीस के थोड़ा सा पूरी बाजू, फेस पे और पॉकेट में भी थोड़ा अनियन रखा और थोड़ा सा सोक्स में डाला है। यस और उसके बाद से मेरे को मच्छर नहीं काट रहे। इट मीन्स इसकी स्मेल से मच्छर आपके पास नहीं आते हैं। गो ऑर्गेनिक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इम्यूनिटी। तो जब आप जनरली भी योगा की प्रैक्टिस करते हो, लेट्स से यू आर प्रैक्टिसिंग सन सैल्यूटेशन एवरी डे, इट वर्क फॉर योर इम्यूनिटी। जैसे कि उसमें जब हम इन्वर्जन में जाते हैं, हैंड टू फुट पोज, तो उसमें लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है और वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करता है। Other thing is when you perform chest openers like in cobra pose and when you perform twisting, you stimulate your thymus gland in which your white blood cells, T cells grow. जब आप जनरल योगा प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी आपके वाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स ये सब इम्प्रूव करते हैं, ये ग्रो करते हैं। तो आज जो हम आसन और प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके स्पेसिफिकली थाइमस ग्लैंड पे काम करेगा, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करेगा, वो आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो और आपके हार्मोन लेवल जो हैं वो बैलेंस हों। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते और प्रैक्टिस करते हैं। तो योगा प्रैक्टिस करने से पहले सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है वार्म अप। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया हुआ है जो स्पेसिफिकली आपकी कंप्लीट बॉडी के वार्म अप के लिए काम करता है। सो फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। आई विल जस्ट रिपीट द सीक्वेंस एंड इफ़ यू आर फैमिलियर विद इट तो आप मेरे साथ कीजिए। और अगर वार्म अप की कंप्लीट एक्सरसाइज को आपको बाद में देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा या फिर आई विल शो इट इन द स्क्रीन। सो फर्स्ट वन वुड बी जंपिंग जैक्स, 40 to 50 राउंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इससे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करेगा एंड इवन इन योर लेग्स। नेक्स्ट वन इज नेक मूवमेंट्स। आपकी पूरी बॉडी की नर्व्स फ्रॉम योर हेड टू बॉडी आपके नेक से होकर गुजरती हैं। अगर आपको डेस्क जॉब में काफ़ी घंटों के लिए बैठना पड़ता है तो ये एक्सरसाइज आपके नेक, शोल्डर में एक्यूमुलेटेड टेंशन को रिमूव करेगा। फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मूवमेंट 3 to 4 टाइम्स, साइड टू साइड मूवमेंट 3 to 4 टाइम्स एंड नेक रोटेशन 3 टाइम्स इन वन डायरेक्शन एंड 3 टाइम्स इन अनदर डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज बर्पीज विद हनुमान पुशअप्स। तो जितना राउंड आप इसमें कर सकते हैं, जस्ट गो विद इट एज मच एज यू कैन डू। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 to 15 राउंड एंड एज पर योर कैपेसिटी, कम टू दिस प्लैंक पोजिशन एंड फ्रॉम हियर जस्ट स्टार्ट द हनुमान पुशअप्स डायरेक्टली। अगेन डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी हाउ मच राउंड्स यू कैन कंप्लीट। But yeah, this exercise will heat up your complete body. After Hanuman push-ups, you can come to Vajrasan, relax, eyes closed, pay attention to your breath and feel the sensation of your complete body. The next one is this variation of jumps, but ये आपकी बैक पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है and this exercise belongs to Angmardana form of yoga. Here you are making side jumps and then coming back to the center. In the beginning ये jumps आपको काफ़ी demanding लगेंगे, but these jumps make good strength and good flexibility in your spine, your arm strength. So this is very awesome. After completion of this, come to child pose, relax and then again come to Vajrasan. Now practice 5 to 10 rounds of raised arm pose and then hand to foot pose alternately. Inhale while you are going to raised arm pose and then exhale deep and come to hand to foot pose inversion. और inversion में आने के बाद आप normal rhythmic breathing कर सकते हैं to stay in this position.
See, it's working on your spine very effectively. So you are moving your spine back and forth, so it's making it very supple and healthy. When you are performing hand to foot pose inversion, in that case your lymphatic system is getting stimulated, and yes, it's improving your white blood cells and increasing your vitality. This dynamic exercise will help you to remove your excess belly fat. 5 to 10 rounds would be more than enough. And in the last few rounds, you can stay for longer period in your final position. The next one is Matsyaasana, fish pose. Lean backward using the arm for support and rest the top of your head on the floor. Arc your back and place both palms on the thigh or let them rest on the floor. Arc your back. और फिश पोज की जो वेरिएशन मैं अभी कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर बिगनर्स. दिस कुड बी स्ट्रेनस फॉर यू, तो काफ़ी आराम से चलिए. अगर आप जस्ट फॉर 3 to 4 सेकेंड ही यहाँ पे रुक पा रहे हैं, डेट्स ओके. इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन ब्लीडिंग पाइल्स. नाउ रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ मूवमेंट्स. बाजुओं का यूज़ कीजिए, पहले उन पे वजन डालिए एंड देन स्लोली कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन. Now you need to perform counter position for this fish pose. To counter this position, you need to go in the forward bending for just few seconds. Counter pose हमें क्यों करने पड़ते हैं? Because it move our body in the opposite direction and protect us from injury. So forward bending would be a good option here. Now the next asana is bridge pose. Lie down first and bring your feet close to your hips. Now press your feet down and lift your hips off the ground. Stay in this position for few seconds or as much as possible for you, but do not strain too much. Then slowly bring your hips down and straight your legs. Now the next one is Sarvangasana and Halasana. आप इसमें पहले सर्वांगासन में आएंगे और उसके बाद उसी से हलासन में मूव कर सकते हैं, इफ़ योर बॉडी अलाउ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाई ऑन योर बैक. प्लेस योर हैंड्स बिसाइड द बॉडी विद द पाम्स फेसिंग डाउन. रिलैक्स योर एंटायर बॉडी एंड माइंड. ब्रीद इन एंड contract your abdomen muscle. And when legs are vertical, press the arms and hands down on the floor. Slowly and smoothly roll the buttocks and spine off the floor. Once your trunk is up, bend your elbow and place the hands behind the rib cage, slightly away from the spine to support the back. Gently push the chest forward so that it presses firmly against the chin. Close the eyes, relax the whole body in final position for as long as is comfortable. आप सर्वांगासन की इस फाइनल पोजीशन से हलासन में भी आ सकते हैं. फॉर दिस, ब्रिंग द फीट स्लाइटली ओवर द हेड. वंस योर टोज टच द फ्लोर, स्लोली रिमूव द आर्म्स फ्रॉम देयर पोजीशन बिहाइंड द बैक. कीप योर लेग स्ट्रेट. अब अपने टोज को अपनी बॉडी की तरफ और बॉडी से दूर थोड़ा थोड़ा मूव करो. बट एज अ बिगनर, डोंट प्रैक्टिस हलासन. सर्वांगासन वुड बी इनफ फॉर यू. हलासन और सर्वांगासन से स्टार्टिंग पोजीशन में आने का जो सीक्वेंस है वो सेम है. एंड स्लोली, वेरी स्लोली, फ्रॉम अपर बैक टू लोअर बैक आप अपनी बॉडी को नीचे लेके आएंगे. एंड यू कैन कीप योर लेग स्ट्रेट. एंड वंस यू रीच टू द स्टार्टिंग पोजीशन, एक्सेल एंड स्टार्ट ब्रीदिंग नॉर्मल. For this asana also we need to perform a counter position. Now for the counter pose you can perform either Matsyaasana, जो हमने स्टार्टिंग में परफॉर्म किया था, या फिर दिस सुप्त वज्रासन.
बट एज अ बिगनर इट वुड बी टफ फॉर यू टू परफॉर्म दिस सुप्त वज्रासन। तो जो हमने स्टार्टिंग में परफॉर्म किया था मत्स्यासन, अब वापस उस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट वन इज ताड़ासन। आपके काव मसल के जो लिम्फेटिक नोड्स हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड इट वॉन्ट टेक मच एफर्ट्स। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड टर्न द पाम्स अपवर्ड। हथेलियाँ ऊपर की तरफ रखेंगे। देन अगेन इनहेल, रेज योर बॉडी एंड एक्सेल, कम बैक। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्विस्टिंग। इन दोनों वेरिएशन में से आप एक भी कर सकते हो और दोनों वेरिएशन भी कर सकते हैं। आई विल शो यू वन बाय वन। अगर राइट साइड को मूव होना है तो अपनी लेफ्ट लेग को राइट नी के बाहर की तरफ रखेंगे एंड अपने राइट हैंड को लेफ्ट हिप के जितना क्लोज ला सकते हो उतना क्लोज, और अपने राइट हैंड को लेफ्ट हिप के क्लोज, एंड देन इनहेल इन स्टार्टिंग पोजीशन, एक्सेल, स्टे हियर, ब्रीथ नॉर्मल, slow and rhythmic. Come back. Again inhale. Exhale and twist. इसमें राइट हैंड जो है वो एज ए कैंटिलीवर यूज़ होगा। यहाँ से पावर आएगी आपकी बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए। नाउ टू अदर साइड, टू अराउंड ईच साइड। इनहेल, लेफ्ट हैंड क्लोज टू राइट हिप, एक्सेल, कम बैक, इनहेल, नाउ इनहेल and exhale. Come back. So the next variation of your twist is half spinal twist. हम इसमें भी बिगनर वाला प्रैक्टिस करेंगे because the full version of it would be tough for us to perform right now. लेफ्ट लेग को बेंड करके लेफ्ट फुट को राइट नी के पास रखोगे। नाउ हग योर लेफ्ट नी विद द राइट आर्म एंड अपने लेफ्ट हैंड को यू विल ब्रिंग क्लोज टू योर वेस्ट। दिस इज द पोजिशन ऑफ ट्विस्टिंग। सो इनहेल इन द स्टार्टिंग पोजिशन एंड एक्सेल वाइल यू आर कमिंग टू द फाइनल ट्विस्टिंग पोजिशन। और फाइनल पोजिशन में कुछ देर के लिए रुकिए एंड कीप योर ब्रीथ रिदमिक एंड इवन। नाउ टू द अदर साइड, bend your right leg, place the right foot close to your left knee. Now hug your right knee with the left hand. और जिस लेग को आपने फोल्ड किया है उससे ऑपोजिट आप अपनी स्पाइन को लेके जाओगे। Inhale in starting position, move your right hand and wrap it against the waist and go to twisting position and exhale. आपको आपका हैंड जो फ्रंट पोजीशन में है उसी को एज ए लीवर यूज़ करके बॉडी में ट्विस्ट को बढ़ाना है, ना कि बैक मसल को यूज़ करना है। कम बैक एंड इनहेल। फाइन, तो अभी हमारा आसन का प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। इन्वर्जन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। एंड नाउ कम्स द प्राणायाम। अगर इम्यूनिटी की बात करें, लंग्स की कैपेसिटी की बात करें, मोर ऑक्सीजन इन योर ब्लड, इसकी बात करें तो विदाउट प्राणायाम इट वुड नॉट बी कंप्लीट। और एकदम से कभी भी ना प्राणायाम के लिए कि ठीक है आई हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, नाउ आई जस्ट स्टार्ट विद द कपालभाति और भस्त्रिका जस्ट डायरेक्टली, नो, जस्ट कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू योर नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आने के लिए सबसे पहले अगर आप अपनी आंखें बंद रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना ज़्यादा सही रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। इस तरह से, फाइन, इस तरह से हाथों को यहाँ पे रख देंगे। इंडेक्स फिंगर शुड बी बिलो योर थंब। सबसे पहले आप जब आंखें बंद करोगे आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल लेके आओगे और उसके लिए जो सहजता है, उसके लिए जो सेंसिटिविटी, अवेयरनेस है वो बढ़ाओगे। हाउ यू विल डू इट?
Close your eyes, sit straight, feel your body first of all. और जो भी आपका ब्रीदिंग का पैटर्न है, ब्रीदिंग आपका शैलो है, डीप है, किस तरह का है, जस्ट पे अटेंशन. जैसे आप नेचुरली स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करते हैं वैसे ब्रीथ करेंगे. नाउ आफ्टर 10 to 15 seconds परफॉर्म डीप ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग. इसमें आप इनहेल स्लो एंड डीप करोगे. काउंट उसका लाइक इफ़ यू से आपकी इनहेल का काउंट है 4, तो आप 5 to 6 तक इसे थोड़ा सा बढ़ाओगे. और एक्सेल का भी 4 है, देन यू विल इंक्रीज इट टू 5 to 6. तो आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने ब्रीथ करना है. स्लो विदाउट एनी साउंड ऑफ योर ब्रीथ. जितना बिना साउंड के आप करोगे उतना डीप ब्रीदिंग होगा. इनहेल के साथ स्टमक को बाहर लाओ, एक्सेल के साथ स्टमक को अंदर लेके जाओ. प्रैक्टिस 7 to 10 राउंड ऑफ एब्डोमेन ब्रीदिंग. Now I am keeping the duration less for the video. अभी जैसे आसन किए हैं तो बेस्ट वन वुड बी नाड़ी शोधन बिकॉज इट विल रिलैक्स यू डाउन. वी कॉल इट निसाग्रा मुद्रा. तो आप अपने थंब के साथ और रिंग फिंगर के साथ नोज को कंट्रोल करेंगे अल्टरनेटली. एंड यू नो दिस अल्टरनेट ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम भी इसे कहा जाता है. तो जिस भी तरफ से आप ब्रीदिंग शुरू करें, अपने लेफ्ट से शुरू करते हैं तो पहले लेफ्ट से पूरा एक्सेल, फिर इनहेल फ्रॉम लेफ्ट. काउंट मेंटली वो कितना काउंट जा रहा है. क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल. एक्सेल फ्रॉम राइट. विद एक्सेल आपका स्टमक अंदर जाएगा अच्छे से. विद इनहेल स्टमक विल कम आउट. तो ये अच्छे से मूवमेंट होना चाहिए एब्डोमेन पे. Do it very slow and deep. Mentally count how long is the duration of your breath. Bring more awareness to your breath. काफ़ी normal लगता है but this is the work in pranayam. And it actually take efforts in the starting and then slowly you start enjoying the process. The next one is Kapalbhati. Exhalation is active and inhalation is passive. So what you will do here, first of all take few breaths. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अब इनहेल करने के बाद ये प्राणायाम की ब्रीदिंग है, कपालभाति की. इसमें क्या हो रहा है, इनहेल खुद से हो रहा है, एक्सेल के टाइम आप पेट को अंदर पुश कर रहे हो, लंग्स एकदम से थ्रो कर रहे हैं, जो भी उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है. लंग्स एम्प्टी हो रहे और फिर अच्छे से पैसिवली आराम से फिर से भर रहे. एक्सेलेशन इज़ एक्टिव, उसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, बट इनहेल के लिए उसे खुद स्टमक को बाहर आने दो. यू विल नॉट पुट एनी एफर्ट्स इन इनहेल. आफ्टर दिस प्रैक्टिस गेट कंप्लीट, अगेन डीप इनहेल एंड एक्सेल with both nostril. The third one is भस्त्रिका. इसमें इनहेल और एक्सेल दोनों एक्टिव रहते हैं. So 10 round, inhale, exhale 1 round, inhale, exhale 2nd round. This way you will perform 10 rounds. Then you can take the break and start again with another round. But 1 round would be enough क्योंकि आपने काफ़ी एक्सरसाइज की है and this would be enough for you now. अगेन इसमें भी इनहेल के टाइम पेट बाहर आएगा, एक्सेल के टाइम पेट अंदर जाएगा. एंड वंस 10 राउंड गेट कंप्लीट, डीप स्लो
breathing, inhale and exhale. इम्यूनिटी के लिए आसन और प्राणायाम के साथ साथ वन मोर थिंग इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ योर न्यूट्रिशन. तो अच्छा खाओ, वेजिटेबल, फ्रूट्स. और अगर आप योगा करते रहते हैं ना तो आप अपने फूड के लिए भी काफ़ी सहज हो जाओगे. आप जंक खाना बंद कर दोगे. एंड इट वुड नॉट बी फोर्सफुली बट इट विल हैपन ऑटोमेटिकली. क्योंकि क्या खा रहे हो बॉडी में, उस तरह उससे क्या चेंज हो रहा है, आपके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो भी फ़र्क पड़ता है और वो आपको समझ आएगा. The practice is over. You can close this practice with 3 rounds of Om. Inhale deep. Start from your heart. Om. Come to eyebrow center. 3 rounds. Deep exhale. Om. Rub your palms. Place the heat on your eyeball very softly. Release your hand and open your eyes very slowly. So after practice of this session, I am feeling very calm, relaxed, और मेरा बात करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. तो have a good day. Namaste.